अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, हमने जो पीछे टेंसेस किए थे ना, वो हमने एक एक टेंस पकड़ा था, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पकड़े थे और तीनों की चारों चारों टाइप्स हमने वीडियोस एक एक वीडियो बनाई थी और उनमें तीनों की चारों चारों टाइप्स को डिस्कस किया था। अभी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डायग्राम बना के आपसे 4 स्लाइड्स के अंदर ही आपको पूरे टेंसेस 12 टेंसेस आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो वही वाला मैं लेक्चर अभी लेकर आई हूँ। तो एक ही वीडियो में हम लोग 10 मिनट्स के अंदर 12 टेंसेस करेंगे, ठीक है? तो आपने अभी गौर से जो है ना इनको सुनना है इस वीडियो को, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इन 10 मिनट्स में 12 टेंसेस को कैसे हज़म करना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसमें आएगा जो है ना सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में अगर देखें तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू, डज, और हम लोग कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेरी फर्स्ट टेंस है सिंपल प्रेजेंट, या इसको इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है, डू डज इसके हेल्पिंग वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ही, शी, इट हो तो उसके वर्ब के साथ एस आई एस का इजाफा करना है। आई, वी, यू, दे हो तो एस आई एस का इसके वर्ब के साथ इजाफा नहीं करना। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसकी फॉर्मेशन है, ठीक है? जब देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले हम लगाएंगे, आपने ये याद रखना है कि सिंपल जो तीनों है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इसका स्ट्रक्चर एक ही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है? बस आपने क्या करना है, इसमें वर्ब्स चेंज करने हैं। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली देखें तो सब्जेक्ट ही है और वर्ब है हमारा प्लेस है और सब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है। अब देखें, अभी इसमें प्ले जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमने एस या एस का इजाफा करना है, तो हम प्ले के साथ एस लगा देंगे, ठीक है? फिर हमारा अगर ये नेगेटिव आता है कि ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, डज़ और डू हम लोग कब यूज़ करते हैं? नेगेटिव बनाते हुए, ठीक है? जब हमने सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो हमने तब जो है ना डज़ और डू का इस्तेमाल करना है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स का। तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज़ लगेगा, यानी कि ही, शी, इट के साथ डज़ लगेगा। आई, वी, यू, दे के साथ डू लगेगा, ठीक है? ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम इसके साथ डज़ लगाएंगे। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर आपने ये भी याद रखना है कि जब हम लोग इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा जो एस सी आई एस का जो कॉन्सेप्ट था ना वो पॉजिटिव में ख़त्म हो गया, ठीक है? इसके साथ फिर हम एस सी आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, डज़ ही प्ले क्रिकेट। अब देखें डज़ जो है ना स्टार्ट ऑफ दिस सेंटेंस आ गया, ठीक है? उसी तरह अगर हम पास्ट टेंस में आए तो हम लोग अभी देखें प्रेजेंट टेंस आपको समझ आ गई, हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। इसके हेल्पिंग वर्ब भी देखें, वो डज़ जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, डू जो है, ठीक है? इसकी सेकंड फॉर्म डिड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हमने बस पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इसका देखें अली एट पिज़्ज़ा, ठीक है? लेकिन अगर हम जब इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, इसको हम जब नेगेटिव बनाएंगे, जब सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं तब हम इनके वर्ब्स का यूज़, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो अली डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा, डिड अली ईट पिज़्ज़ा, ठीक है? तो आपने ये भी याद रखें है जब इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमने जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट में चेंज कर देनी है। जी, हमारे पास फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में विल और शैल इसके हेल्पिंग वर्ब है, सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब, वन और ऑब्जेक्ट। बस आपने ये याद रखना है, फ्यूचर सिंपल में हमारा जो स्ट्रक्चर है ना उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल और शैल, ठीक है? और उसके बाद वर्ब वन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ही विल ड्रिंक वाटर, ही विल नॉट ड्रिंक वाटर, विल ही ड्रिंक वाटर, ठीक है? यही सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आपने यही याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में डू डज इसके हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में डिड है, सिंपल प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, इसके जो वर्ब के साथ एस सी आई एस का इजाफा करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस सी आई एस का इजाफा नहीं करना जब वो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद डिड है, डिड हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव बनाते हुए, तब हम लोग सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूस टेंसेस। ये सबसे मज़ेदार और सबसे आसान है। कंटिन्यूस टेंसेस में सिर्फ आपने याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। यानी कि जो सिंपल फ्यूचर था उसका विल था ना, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी हो गया, ठीक है?
प्रेजेंट कंटिन्यूस के इसका स्ट्रक्चर तीनों का एक ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज आपने यूज़ करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर आपने यूज़ करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एम यूज़ करना है आई के साथ, ठीक है। अब देखिए कमाल इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कमाल सिंगुलर है इसलिए इज़ आ गया, अगर कमाल एंड अदनान होता तो फिर आर आना था, अगर आई एम प्लेइंग होता तो आई के साथ एम आना था, ठीक है। कमाल इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कमाल इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज़ कमाल प्लेइंग क्रिकेट। अब सेम इसी की जगह हम लोग जब पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे ना तो इसकी जगह वॉज लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। सिर्फ आपने अकॉर्डिंग टू टेंस आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। कमाल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कमाल वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज कमाल प्लेइंग क्रिकेट, वॉज आपने किसके साथ यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्क अपने यूज़ करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट है जी विल बी और शैल बी। विल बी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है और फ्यूचर टेंसेस में फ्यूचर जो टेंसेस है ना उसमें शेल आई के साथ यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में कमाल विल बी प्लेइंग क्रिकेट, कमाल विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल कमाल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब जो है ना जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो विल बी इकट्ठा नहीं आएगा, विल के बाद नॉट एंड बी, एंड जब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा एंड देन कमाल सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, सेम एज इट इज़ कंटिन्यूस टेंसेस की तरह। हेल्पिंग वर्ब देखें हैज़ हैव है प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का हैड हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव एंड शैल हैव। अकॉर्डिंग टू टेंस सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इसके हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देने हैं। तीनों का सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हैज़, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, जब प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो हैव और हैज़ का यूज़ करना है। आई हैव नॉट डन माई वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क, हैव आई डन माई वर्क। अब देखें जो ही हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट में लेके आए तो हैव की जगह हम सिर्फ हमने हैड लगा दिया, आई हैड डन माई वर्क, आई हैड नॉट डन माई वर्क, हैड आई डन माई वर्क। जो ही हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में आए तो हमने हैड की जगह विल हैव लगा दिया, आई विल हैव डन माई वर्क, आई विल नॉट हैव डन माई वर्क, विल आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। क्या करना है आपने तीनों टेंसेस के सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रट लेने हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस आपने सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है और अपना टेंस आपके तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सेम एज इट इज़ हैज़, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है विल शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। सेम एक ही स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें सिंस और फॉर का भी यूज़ होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ साथ ही। अब देखें हमने क्या लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क, शी हैज़ नॉट बीन डूइंग हर वर्क, हैज़ शी बीन डूइंग हर वर्क। उसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे आएंगे तो हैज़ बीन की जगह हमने क्या, हैड बीन यूज़ कर दिया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की जगह आए तो हमने हैड बीन की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया, विल हैव बीन, ठीक है। और जो ही हम लोग नेगेटिव पे आए, शी विल नॉट हैव बीन डूइंग हर वर्क, विल शी बीन डूइंग हर वर्क। अब देखें अगर अपने सिंस और फॉर का यूज़ करना हो तो ये देखें शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क है ना, तो अब इसके साथ लगा दें शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 आवर्स। बस इतना ही हमारा काम था, ठीक है। आपने बस ये करना है कि इन स्लाइड्स को आपने पॉज करके इनके सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस याद कर लेने हैं और अकॉर्डिंग टू टेंस इनको हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करके आप अपने टेंसेस में बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इनमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, इनको सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। आपके 12 टेंसेस जो हैं वो 10 मिनट्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। इनको 2-3 दफ़ा सुने, 2-3 दफ़ा गूगल से डिफरेंट वेबसाइट से निकाल के इनको इनके आर्टिकल्स पढ़ें और आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। सो मेरा ख्याल है, मुझे था कि मैं 10 मिनट्स में ये डन करूँगी लेकिन मैंने इनको 9 मिनट्स में डन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट शेयर। अल्लाह हाफिज़।